आंगनवाड़ी वर्करों की तरफ से आज चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरे पंजाब से आज आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो सारा काम ठप करके आज चंडीगढ़ प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा या तो हमारी मांग पूरी होगी, नहीं तो ये प्रदर्शन इस तरीके से चलेगा। आप तस्वीरों के जरिए से कितना बड़ा इकट्ठा है आपको बताना चाहेंगे कि इससे अलग भी और अलग थलग होकर भी महिलाएं जमकर यहाँ पहुंची हैं। लंबे समय से इनकी मांगे हैं। हमारे साथ जो है उषा जी इस समय मौजूद है। उषा जी, क्या मांगे हैं आपकी? आज बड़ा प्रोटेस्ट आप चंडीगढ़ में कर रही हैं। हमारी मांग ये है कि जो भारत की सरकार ने FRS फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम शुरू किया है, उसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर के पास भी मोबाइल होना चाहिए और लाभपात्री के पास भी मोबाइल होना चाहिए। हमारा जो लाभपात्री है वो फैक्ट्री मजदूर का बेटा है, बेटी है, उसकी वाइफ है, खेत मजदूर है, नमरेगा में काम करने वाला है, डोमेस्टिक वर्कर है, यानी कि लोअर फैमिली से संबंध रखने वाले ही हमारे लाभपात्री हैं। तो उनका ये कहना है कि आप उनसे KYC करोगे, उनका OTP लोगे और उसके बाद आप उसका FRS करोगे, फिर उसको खाना दोगे। तो आप 400 ग्राम 600 ग्राम खाना देना है और वो कितने दिन देना है? एक प्रेग्नेंट को 6 महीने, दूध पिलाने वाली माँ को 6 महीने देना है। तो उसके लिए वो मोबाइल खरीदेगी, वो कैसे संभव है? तो हम आज लाखों मते हैं जो लाभपात्री की तरफ से लेके आए थे, जो गवर्नर साहब को देने थे और हमने गवर्नर हाउस को कुछ करना था। तो गवर्नर हाउस से हमारे जो बिहाफ टू गवर्नर साहब SDM साहब आई थी, वो मांग पत्र ले गई और मते भी अपनी गाड़ी में रखवा करके वो साथ में लेके चले गए हैं। यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि ये भारत सरकार का था, तो क्या उन्होंने ये भी कहा था कि आपको फोन से सब चीजें दी जाएंगी, आप लोगों की तरफ से रखा गया? भारत की सरकार से 2019 से मोबाइल खरीदने के लिए पैसा सभी स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है, बट पंजाब गवर्नमेंट ने आज तक मोबाइल नहीं खरीदा है और 4 साल के बाद दूसरा मोबाइल खरीदना था और इन्होंने पहला भी नहीं खरीदा है। और गलती इनकी है कि इन्होंने मोबाइल नहीं खरीदा। सरकार तो 22 में बदल गई थी उषा जी, तो जब कांग्रेस सरकार थी तब भी ये मुद्दा उठा था। कांग्रेस सरकार थी जब तक उन्होंने हमें मोबाइल से काम करने के लिए मजबूर नहीं किया था। उन्होंने अगर मोबाइल नहीं दिया था तो मोबाइल के लिए मजबूर नहीं किया था। ये लोग मोबाइल से काम करने के लिए हम लोगों को ताड़ना पत्र जारी कर रहे हैं, जबकि ताड़ना पत्र सेंस टू सजा में आता है। जब हमारी गलती नहीं है, गलती गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट ने उनको मोबाइल नहीं दिया, गरीब के पास मोबाइल नहीं है, तो हमारी क्या गलती है उसमें? दूसरा है कि हमें राशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों में और हमें बोल रहे हैं कि जब तक FRS नहीं होगा आप राशन लाभपात्री को नहीं देंगे, तो वो राशन एक्सपायरी डेट हो जाएगा। और पहले ही परसों राज्यसभा में आंकड़े पेश हुए हैं, हिंदुस्तान के 47% बच्चे कुपोषित से ग्रस्त हैं और वो ठीकने हैं, बोने हैं। वो जवाब हमारी जो राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी ने दिया राज्यसभा में, तो पंजाब की भी यही हालत होगी जब आप वो लाभपात्री को लाभ देने से मना कर रहे हैं। गलती आपकी, आपने मोबाइल नहीं दिया, सजा हमें दे रहे हैं ताड़ना पत्र दे करके। और दूसरा हमारा कि इन्होंने मान पत्र देने का दुगना करने का वादा किया था सत्ता में आने से पहले, बट 3.5 साल हो गए, अभी तक 1 रुपया भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं किया है। और जो मोबाइल का बिल 2000 रुपया देते हैं, जिसका पर मंथ 166 रुपया 66 पैसे बनता है, हिंदुस्तान की कोई भी टेलीकॉम कंपनी 30 दिन का रिचार्ज 166 रुपये में नहीं करती है। तो हमारे साथ काम करने वाली महिला बहुत गरीब हैं, वो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, सिंगल वुमेन हैं, पति से पीड़ित हैं, समाज से पीड़ित हैं, तो उनके लिए अपने बच्चे पालना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। FRS के दबाव में आके हमारी 2 आंगनवाड़ी वर्करों की मौत हो गई है। आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर रिपोर्ट भरती हुई रजिस्टर में गिर के मर गई है और CDPO ने पुलिस को सूचना नहीं दिया, मेडिकल को सूचना नहीं दिया, डेड बॉडी उसके बच्चों को बुला के घर भेज दी। वो तो हमने संगठन ने वहाँ से डेड बॉडी को उठाया, हॉस्पिटल लेके गए। इसकी शिकायत बाल विकास मंत्री से करी, आप कभी बलजीत कौर से मिली इस मसले को लेकर? हम बाल विकास मंत्री से बहुत बार शिकायत की, विभाग के डायरेक्टर से की, सेक्रेटरी से की, और जो राशन है वो आंगनवाड़ी के अंदर पड़ा है उसका आप क्लियर किए, हमें मार्गदर्शन करें कि हम ये किसको दें किसको ना दें। ये आप देखिए मैंने मैसेज किया है, उन्होंने एक्नॉलेजमेंट भी नहीं किया है, बताया भी नहीं है कि मार्गदर्शन भी किसको दें। प्रदर्शन क्या रहेगा? आज मार्च करेंगे या यहीं तक रहेगा और आगे का क्या रणनीति? उन्होंने हमें 2:30 बजे तक का टाइम दिया है कि 2:30 बजे तक IAS अधिकारी आएगा, IAS अधिकारी आपकी मांगों का हल करेगा। अगर IAS अधिकारी हमारी मांगों को हल के लिए नहीं आया, जब तक हल नहीं होगा
जगराता भी होगा रात को और अरोमा की लाइटों की ओर, मुख्यमंत्री हाउस की ओर कूच भी होगा। हम पूरी तैयारी से आए हैं। पूरी तैयारी के साथ यहाँ सभी महिलाएं पहुंची। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि बड़ी गिनती में यहाँ महिलाएं जो पहुंची हुई हैं और उन्होंने आपने तस्वीरों के ये जो आपको हम फ्रंट की तस्वीर दिखा रहे हैं, बैक पर भी इतना ही जो मजबा है महिलाओं का और साफ कर दिया गया है इनकी तरफ से कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो यहीं बैठेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, लेकिन यहीं पर ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। 2:30 बजे तक का समय निश्चित कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि अगर आज हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम दिन रात पूरा सामान लेकर यहाँ पहुंचे और ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।